भाई बच्चों की बात हो और खेल कूद की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सबकी क्लास में खेल कूद की बात ना हो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुहावरे, इडियम्स के बारे में जो स्पोर्ट्स और गेम्स पे बेस्ड होते हैं। तो सही बात है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आपकी बहुत रुचि होती होगी, सबकी रुचि होती है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से आप इसमें से मुहावरे चूज कर सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स और गेम्स के साथ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम कुछ मुहावरों को लेकर। तो सबसे पहला मुहावरा है द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ये कब होता है? अगर आप फुटबॉल का मैच भी खेल रहे हो तो बॉल आपके कोर्ट में है, तो आप क्या करोगे? अब आप चाहो तो अपने पास रखे रहो, चाहो तो हिट कर दो, ठीक है। इट इज योर डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग नाउ। अब ये तुम्हारे ऊपर है, समझ गए? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि चाहे तो हिट करो, चाहे तो अपने पास रखो। यानी कि जब सारी चीजें आपकी तरफ होती है ना, बॉल तुम्हारे पाले में है, इसका मतलब यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत आसान था और अच्छा भी था। ब्लो द कॉम्पिटिशन अवे। ब्लो द कॉम्पिटिशन अवे का मतलब है विन इजीली। जैसा आपने इंडिया पाकिस्तान मैच में देखा होगा, ब्लो द कॉम्पिटिशन अवे मतलब कॉम्पिटिशन को उठा के तो एक तरफ रख दिया गया। वन साइडेड मैच है, विन इजीली, बड़ी आसानी से जीत लेना, ठीक है। तो आप इंडिया पाकिस्तान के मैच से बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं, फ्रंट रनर। अब ये फ्रंट रनर कौन होता है? जो सबसे सामने दौड़ता होगा। वन ऑफ द पीपल हु इज एक्सपेक्टेड टू विन। एक ऐसा इंसान बेटा जो एक्सपेक्टेड है जीतेगा, ये फ्रंट रनर है। भाई अब रेसिंग हो रही है, रेस कर रहे हैं लोग और सबसे आगे एक आदमी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब जीतने की अपॉर्चुनिटी किसकी है? फ्रंट रनर की। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुहावरा समझते हैं। इन फुल स्विंग, झूलना, इन फुल स्विंग एट ए स्टेज व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज एट इट्स हाईएस्ट। कहते हैं ना आजकल ये चीज फुल स्विंग में है, यानी कि पूरे तरीके से बिका। जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी इज इन फुल स्विंग। आप कहेंगे जो टेक्नोलॉजी है आज तक फुल स्विंग में, मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मुहावरा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है गिव इट योर बेस्ट शॉट। गिव इट योर बेस्ट शॉट का मतलब है डू द बेस्ट दैट वन कैन। इसको आप अपना बेस्ट शॉट दो, कहते हैं ना आप अपना बढ़िया परफॉर्म करो, जो होगा वो देखा जाएगा। तो डू द बेस्ट दैट वन कैन, जो आप कर सकते हैं बढ़िया वैसा आप करके दें। और इसीलिए आप एग्जाम के लिए हमेशा गिव इट योर बेस्ट शॉट, आप अपना बेस्ट शॉट दें। इट डिपेंड्स की वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। गो टू बैट फॉर समवन। गो टू बैट फॉर समवन का मतलब होता है टू डिफेंड समवन, किसी को डिफेंड कर देना। गो टू बैट फॉर समवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। ओके, हिट बिलो द बेल्ट को आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जब बेटा दुर्योधन का और भीम का जो युद्ध हुआ था, तो भीम ने थाई को तोड़ दिया था, ठीक है, थाई को ब्रेक कर दिया था। तो उस केस में आप कह सकते हो हिट बिलो द बेल्ट कि आपने कुछ नियम तोड़े थे। टू डू और से समथिंग दैट इज वेरी अनफेयर और क्रूअल, कुछ ऐसा करना जो रूल्स के बाहर है। हिट बिलो द बेल्ट मतलब आप ये समझो कि नियमों को ताक पे रख के तब कुछ कर देना, तोड़ देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं। हिट अ स्नैग। हिट अ स्नैग का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर आप स्नैग भी पढ़ें, स्नैग का मतलब होता है बेटा एनकाउंटर कर जाना किसी प्रॉब्लम के साथ जो अनएक्सपेक्टेड हो, समझ गए? अगर स्नैग वर्ड का मीनिंग आप पढ़ें तो इसका मतलब भी यही होता है किसी प्रॉब्लम से एनकाउंटर कर जाना जो अनएक्सपेक्टेड है या फिर छुपी हुई है, ठीक है। टू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम का सामना कर जाना, इट्स कॉल्ड हिट अ स्नैग, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। हॉट शॉट। बेटा हॉट शॉट क्या होता है? एन इंपोर्टेंट और वेरी सक्सेसफुल पर्सन, कहते हैं तो हॉट शॉट है, ये हमारी सोसाइटी का हॉट शॉट है, ये हमारी टीम का हॉट शॉट है, यानी कि एन इंपोर्टेंट और वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उसको आप हॉट शॉट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। नेक्स्ट है जंप द गन। अब जंप द गन का मतलब क्या है? टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर और एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब जंप द गन हर समय बंदूक निकाल लेना। तो टू एक्ट बिफोर द प्रॉपर और एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट या प्रॉपर टाइम से पहले काम करना शुरू कर देना, इट्स कॉल्ड जंप द गन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। भाई नेक्स्ट ये जो मुहावरा है ऑन द बॉल, इस मुहावरे का आंसर विद क्वेश्चन विद सेंटेंस आपको कहां डालना है बेटा? कमेंट सेक्शन में डालना है। और मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितने मुहावरे याद हुए हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। कीप एम्बाइबिंग।